हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग। इन सभी क्वेश्चनों को आज हम बहुत ही ध्यान से सीखेंगे और बहुत सरल चीज़ें हैं बट कन्फ्यूजिंग चीज़ें होती हैं, तो आज इनको हम बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। तो पहला जोड़ जो है मेरा पहला एडिशन जो है 3.152 प्लस 9.74। अब सबसे पहले हम इसको करेंगे किस प्रकार से। तो सबसे पहले हमारा जो जोड़ बनाने का तरीका है उसको हम सही से लिखेंगे। जो हमारा पहला नंबर है वो 3.152 और अब ये जो मेरा नंबर है इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो इस पॉइंट को यहाँ पर उठा करके मैं पुट कर दूंगा और इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा 9 है तो मैं यहाँ पर 9 लिख दूंगा। अब आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे पॉइंट के 7 4 है, तो यहाँ से मेरा 7 हो जाएगा और 4 इस 5 के नीचे हो जाएगा। अब जोड़ दिया है तो इसीलिए मैं इसको जोड़ दूंगा। यहाँ पर आप देखें कोई भी नंबर नहीं है, तो ये 2 हो गया और ये 9 हो गया और ये 7 और 1 8 हो गया और यहाँ पर ये डेसिमल के सीट पर डेसिमल ही आएगा, मतलब दशमलव आ गया। 9 और 3 को हम जब ऐड करेंगे तो ये मुझे 12 मिलेगा। आपने अब इससे समझ लिया होगा कि इस प्रकार के जोड़ को हम कैसे जोड़ेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसी पर बेस है। अब हम उसको देखेंगे कि इसको कैसे करें। 23.52 प्लस 6.14, तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले इसको हम लिखते किस प्रकार से हैं। तो 23 पॉइंट, तो हमने यहाँ पर पॉइंट मतलब दशमलव ले लिया, 52। अब हमारे पास 6.14 है। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे ताकि डेसिमल की सीट पे डेसिमल आ जाए। तो हमारा ये डेसिमल है तो इसकी सीट पर डेसिमल की सीट पे ये वाला डेसिमल हमने यहाँ पर उठा के रख दिया। अब डेसिमल के दाएं हाथ पर या सीधे हाथ पर या राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे 1 4 लिखा है, तो यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा और यहाँ पर 4 लिखूंगा। और ये 6 जो है वो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब डेढ़ हाथ पर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 6, तो यहाँ पर मैं इसको जोड़ूंगा। तो अब ये मेरा जोड़ इसका क्या होगा, अगर मैं इसको जोड़ूं 2 और 4 को तो 6 हो गया, 5 और 1 को जोड़ूंगा तो ये भी 6 हो गया। डेसिमल की सीट पे डेसिमल आना चाहिए तो डेसिमल आ गया, मतलब दशमलव। 6 और 3 को मैं जब ऐड करूंगा 6 और 3 को, तो ये मेरा 9 हो जाएगा और यहाँ से मैं 2 को 2 ही रखूंगा क्योंकि 2 का जोड़ 2 ही होगा यहाँ पर। तो 2 9.66 इसका सही आंसर होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे कि ये किस प्रकार से होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में जब दशमलव न दिया हो, इसमें दशमलव नहीं है और आगे आगे वाली संख्याओं में दशमलव है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि 62 जो 62 है उसको मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ और इसमें डेसिमल नहीं है। तो इस पूरे नंबर को लिखने के बाद आप यहाँ पर मान लो सपोज करो कि यहाँ पर डेसिमल होगा। इसमें 6.2 इसमें डेसिमल है तो इसको उठाओ, इस प्रकार से पुट करो कि डेसिमल की सीट पे डेसिमल आए। तो यहाँ पर मैं अगर डेसिमल लगा दूंगा तो इसके राइट हैंड साइड पर 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे 6 है तो मैंने 6 लिख दिया। अगेन मैं इस वाले पार्ट को जोड़ना चाहता हूँ, तो जहाँ डेसिमल है तो डेसिमल को डेसिमल की सीट पे लेके आओ और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर 0 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर 0 है तो हमने 0 रख दिया। राइट हैंड साइड पर इसके 6 और 2 है तो मैंने इस वाले 6 को यहाँ पर लिखूंगा और 2 जो है वो आगे कर दिया मैंने। और अब हम देखेंगे यहाँ पर कि 1.62 को आप किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो इसको भी डेसिमल की सीट पे डेसिमल लेके आओ, तो मैंने यहाँ पर इसको डेसिमल ले लिया। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है तो मैंने 1 ले लिया, राइट हैंड साइड पे 6 और 2 है तो मैंने यहाँ पर 6 लिया और यहाँ पर 2 लिया। अब मैं इस पूरे पार्ट को ऐड कर दूंगा, मतलब जोड़ दूंगा। जहाँ जहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है आप वहाँ पर 0 भी पुट कर सकते हैं, नहीं भी पुट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ऐसे ही। तो यहाँ पर जब मैं इनको जोड़ूंगा तो मुझे ये 4 मिलेगा, 2 और 2 को जब ऐड करूंगा तो 4 मिलेगा। 6 और 6 ऐड किया तो मुझे 12 और 12 में 2 जोड़ा तो मैंने 14, 14 का ये 4 हो गया, कैरी ये मेरा यहाँ पर 1 हो गया। डेसिमल की सीट पे डेसिमल आ गया तो मैंने डेसिमल लगा दिया। यहाँ पर देखेंगे 6 और 2 ये 8 हो गया और 1 9 और 1 कैरी था तो ये 10 हो गया। तो 10 का हम 0 लेंगे और यहाँ से कैरी 1 फिर से लगा देंगे। 6 और ये 1 मेरा 7 हो गया। तो अब ये इस प्रकार से 70.44 इसका सही आंसर हो गया है। अब हमने दशमलव वालों का जोड़ सीख लिया है, तो अब हम सीखेंगे दशमलव का घटाव। तो दशमलव को हम कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आप सबसे पहले इनके लिखने का तरीका जो होता है वो सही होना चाहिए, अगर तो आप इनको आसानी से घटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले इस नंबर के ले लूँ तो 87.1 दशमलव 1 हमने ले लिया और अब डेसिमल की सीट पर डेसिमल आना चाहिए, तो मैंने डेसिमल की सीट पे ये वाला डेसिमल जो है वो मैंने यहाँ लगा दिया है। इसके राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे इसके 0 होगा और राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो ये 1 होगा।
1 की सीध पे 1 हो गया ये, और ये 3 है तो इसको इधर भेजेंगे, और ये 4 है तो इसको इधर भेजेंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो घटाव है तो हम इसको किस प्रकार से घटाएंगे। यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं ताकि हमारा ये क्वेश्चन जो है सही लगने लगे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हम यहाँ से इसे घटा नहीं सकते हैं, यहाँ से नहीं घटा सकते, तो यहाँ से हमने जो कैरी ली वो मेरी यहाँ पर 10 होगी, और 10 ने इधर भेजा तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 रह गया। तो यहाँ पर 10 में से जब 4 जाएगा तो ये 6 मिलेगा, और यहाँ पर 9 रह गया था क्योंकि एक इधर भेज दिया था। तो अब हम देखेंगे तो यहाँ पर भी मुझे कितना मिलेगा, 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर भी मुझे 6 मिलेगा। अब यहाँ से हमने इधर भेज दिया था तो यहाँ पर 0 बचा, मतलब 0 बचा, तो यहाँ से हमने एक कैरी लिया उधार, और यहाँ पर मेरा 10 हो गया, 10 में से बन जाएगा तो ये मुझे 9 देगा, और डेसिमल की सीट पे डेसिमल लाएंगे। और हाँ, यहाँ से हमने एक इधर भेजा था तो यहाँ पर 6 बचा है, 6 में से जब 0 माइनस करेंगे तो 6 ही बचेगा, और यहाँ से 8 मेरे पास बचेगा। आपने इस क्वेश्चन को अब समझ लिया होगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कि इसको हम किस प्रकार से घटाएंगे। 62 माइनस 5.4 घटाना है हमें, तो यहाँ पर हम 62 को एज इट इज लिख देंगे। तो हमने 62 को एज इट इज लिख दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी डेसिमल नहीं है, जबकि इस संख्या में डेसिमल है। इस संख्या में जो दशमलव है वो दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, तो आप इस पूरी संख्या को लिखने के बाद दशमलव लगा सकते हैं लास्ट में। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो दशमलव है वो हमें दे रखा है, तो दशमलव को हमने यहाँ पर दशमलव की सीट पे पुट किया, और इसके राइट हैंड साइड पे 4 है तो हमने 4 रख लिया है, और 5 इसके लेफ्ट हैंड साइड पे डेसिमल के, तो यहाँ पर हमने 5 रख लिया। अब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं तो हमने 0 लगा दिया। अब हम यहाँ से घटाएंगे तो हम घटा नहीं सकते क्योंकि यहाँ से हमें उधार लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ से लिया, तो यहाँ हो गया 10, 10 में से जब 4 जाएगा तो ये 6 बचेगा, और यहाँ से जो है वो एक हमने इधर भेज दिया तो यहाँ पर एक ही बचा, मतलब 1 बचा, 1 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हमने कैरी लिया, यहाँ पर हो गया 11, और 11 में से 5 करेंगे कम तो ये मुझे 6 मिलेगा, और यहाँ से एक इधर भेज दिया था तो 5 बचा, मतलब 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा। अब आप देखेंगे डेसिमल की सीट पे डेसिमल आ गया, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो गया, 56.6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97.64 माइनस 9.764 करना है हमें। तो यहाँ से हम देखेंगे 97 लिखेंगे, 0.64 लिखेंगे, और यहाँ से अब हमारा डेसिमल की सीट पर डेसिमल आना चाहिए, तो हमने यहाँ पर डेसिमल लगा लिया है। अब ये 7 यहाँ, और ये वाला 6 यहाँ, और ये 4 इधर पहुँच जाएगा। अब ये 9 डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे है तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो हम देखेंगे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर मैं 0 लगा सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं कैरी लूँगा तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से जब मुझे 4 माइनस करना होगा तो ये 6 बचेगा, और यहाँ पर 3 बचा है, तो यहाँ से हमने जब कैरी ली तो यहाँ पर मेरा 13 हो गया, और 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, और 5 जो है यहाँ पर रह गया होगा, और 5 में से 7 जा नहीं सकता, तो इसीलिए मैंने यहाँ से एक कैरी लिया, तो यहाँ पर 15 हो गया, और 15 में से जब 7 जाएगा तो ये मेरे पास 8 मिलेगा, और अब 8 मिला। यहाँ से डेसिमल की सीट पर डेसिमल हमने लगा लिया, यहाँ पर 6 बचा होगा क्योंकि एक इधर भेज दिया था तो 6 में से जा नहीं सकता। तो अब आप देखेंगे यहाँ से मैंने एक कैरी और ले ली यहाँ से उधार, तो यहाँ पर हो गया 16, और 16 में से 9 जाएगा तो ये मेरे पास कितना बचेगा, 7, तो ये मेरे पास 7 बचेगा, और जब 7 बचेगा तो यहाँ से एक हमने इधर भेज दिया था, तो अब मेरे पास यहाँ पर 8 बचा होगा, और 8 में से हमें 0 माइनस करना होगा, यहाँ पर 0 मान लो होगा, तो अब मुझे जो आंसर है 87.876 मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो प्लस और माइनस दोनों मिक्स करके दिया, मतलब एक ही साथ दिया, तो हम सबसे पहले जोड़ेंगे, मतलब ऐड हमें पहले करना होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, और बोर्ड मास आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में चेक करके देख सकते हैं बोर्ड मास। यहाँ से आप देखेंगे कि हम इस जोड़ को पहले कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं 84.2 एज इट इज लिख लूँगा, और ये डेसिमल है तो डेसिमल की सीट पर मैं डेसिमल लेके आऊँगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड में 2 है तो मैंने 2 रख लिया है, राइट हैंड साइड में 3 है और 2 है। अब मुझे इनका प्लस करना है, तो मैं पहले प्लस कर लूँ, तो यहाँ पर मैं 0 लगा सकता हूँ, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर ये मुझे 5 मिला है, और 5 मिलने के बाद 3 और 2 को ऐड किया तो 5 मिला, डेसिमल की सीट पे डेसिमल आ गया। 4 और 2 को जोड़ूंगा तो ये मुझे 6 मिलेगा, और यहाँ पर 8 का एज इट इज 8 ही रहेगा। ये संख्या हमें मिली है, और इस संख्या को मुझे घटाना है 6.3, तो यहाँ पर 86.52 और माइनस मुझे करना है 6.3, तो डेसिमल की सीट पे डेसिमल ले आया, 6 ले आया मैं यहाँ, और 3 ले आया मैं यहाँ। अब मैं यहाँ से इसको आसानी से माइनस कर सकता हूँ, 2 बचा यहाँ से क्योंकि यहाँ 0 होगा, और 0 में से जब 2 में से 0 को घटाऊंगा तो 2 ही बचेगा, और 5 में से 3 को कम करूँगा तो ये मुझे 2 मिलेगा। यहाँ से 6 - 6 करेंगे तो ये 0 बचेगा, और यहाँ पर 8 - 0 करूँगा तो यहाँ पर भी 8 बचेगा।
अब आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, मतलब इसका आंसर जो होगा 80.22। अब हम यहाँ पर देखेंगे दशमलव का गुणा कैसे करेंगे। तो दशमलव का गुणा करना बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे पहले बेसिकली 0.5 इंटू 0.5 दे रखा है, तो इसका जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पर आप देखें 5 का 5 से मल्टीप्लाई कराया तो मुझे मिला 25, मतलब 5 का गुणा 5 से कराया तो मुझे ये 25 मिल गया। और आप देखेंगे इस दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक अंक है, और इस दशमलव के बाद कितना है, एक और है, तो ये दोनों मिलकर के अंक कितने हो गए, 2। मतलब पीछे से आप गिनेंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस दोनों के बाद यहाँ से, और एक ये अंक दूसरा ये, तो इसके बाद हम दशमलव लगाएंगे तो 0.25 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसके जब भी कोई नंबर डेसिमल से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर हम 0 भी पुट कर सकते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसका यही आंसर हो गया। अगर नहीं समझ पाए तो इस क्वेश्चन को भी देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर मैं किस प्रकार से इसको इस प्रकार से लिख लूँ, 12.5 और 7 से मल्टीप्लाई कराना है मुझे, तो यहाँ से मैं इसको सिंपली पहले 7 का मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ। 7 का मैं 5 से कराऊंगा तो ये मुझे मिलेगा 35, तो 35 का 5 और यहाँ पर कैरी में 3 रख दे रहा हूँ। 7 का 2 के साथ कराऊंगा तो 14 मिलेगा, 14 में 3 जोड़ूंगा तो ये मुझे 17 मिलेगा, और 17 का 7 कैरी यहाँ से मुझे 1 मिलेगा। 7 का 1 के साथ कराऊंगा तो ये मुझे 7 मिलेगा, और ये 1 मिला तो मुझे 8 मिल गया ये। और उसके बाद अब आप देखेंगे डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, डेसिमल के बाद केवल एक ही अंक है, इसीलिए मैं पीछे से जो डेसिमल हो, पीछे से जो अंक गिन करके मैं एक अंक के बाद, यहाँ पर इस डेसिमल के इधर कितने अंक हैं, एक, यहाँ पर तो कोई डेसिमल है ही नहीं, तो यहाँ पर एक अंक के बाद मैं पीछे से अंक गिनूंगा एक, तो यहाँ से मैं डेसिमल यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, तो इसका 87.5 इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे 2.54 इंटू 1.6, तो यहाँ पर मैं इसको 254 को एज इट इज लिख लिया हमने, और इसका 16 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो या तो आप 16 का डायरेक्ट मल्टीपल कर लो, और या फिर हम देखेंगे कि इसका एक एक करके कराएंगे। तो 6 का 4 के साथ कराएंगे तो ये मुझे 4 मिलेगा, और यहाँ पर 2 मिलेगा, और 6 का 5 के साथ तो 30 और 2 जोड़ूंगा तो ये मुझे 32 मिलेगा। 32 का 2 कैरी 3 हो जाएगा, और यहाँ से 6 का 2 के साथ कराऊंगा तो ये मुझे 12 मिलेगा। 12 में अगर मैं 3 ऐड करूँगा तो ये मुझे 15 मिलेगा। और उसके बाद अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर 1 के साथ 4 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2, जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 4 यहाँ से, और यहाँ से 6 मिलेगा, यहाँ से 5 और 5 10 हो गया, तो 10 का 0 कैरी 1, और ये 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और एक कैरी था तो ये 4। अब हमें जो मिला 64 मिला है। और अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, इधर एक अंक 2 अंक, ये 2 अंक हो गए तो हमने 2 अंक यहाँ, और इस डेसिमल के बाद इधर एक ही अंक है तो एक ये, तो टोटल जो अंक हुए वे 3 अंक हुए, और 3 अंकों के बाद हमें डेसिमल लगाना है। तो यहाँ से हम गिनेंगे पीछे से 1 2 3, और तीसरे के बाद हमें डेसिमल लगा देना है, तो 4.064 इसका सही आंसर होगा। अगर आपने इस डेसिमल वाले गुणा को समझ लिया है, मतलब मल्टीप्लीकेशन को समझ लिया है, तो आप इस क्वेश्चन को स्वयं करें। 6.25 इंटू 0.25, इसका आप आंसर हमें बताइए। अब हम सीखेंगे दशमलव का भाग। तो दशमलव का भाग के लिए हमें पहले इसको बेसिक वाले तरीके से सीखना है, उसके बाद मैं इसका ट्रिक भी दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से इसको करना है। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 75.42 इनको हम एज इट इज लिख लेंगे और 3 से भाग करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 से अगर मैं करूँ तो ये 2 टाइम्स हमें मिलेगा, और यहाँ से जब मैं माइनस करूँगा तो 1 मिलेगा, और 1 छोटा है भाग जाएगा नहीं, तो इसीलिए मैंने 5 का उतारा ले लिया। और 3 का टेबल इस प्रकार से पढ़ना 15 से ज़्यादा ना हो जाए, तो ये मैं 15 टाइम्स 5 टाइम्स पढ़ूंगा तो ये 15 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे आप कुछ भी नहीं बचेगा, बिल्कुल 0 बचेगा। अब आपका जो नंबर है वो 0 दशमलव उतारने का है, तो ये दशमलव को उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, मतलब जिसका नंबर जब इसका नंबर जब ही आए तब हम इसको भागफल में लगा देंगे। अब हमें दशमलव से कोई भी मतलब नहीं है, अब हमारे पास जो बचा है वो 4 बचा है, तो मैं 4 को यहाँ पर लिख सकता हूँ एज इट इज, और अब मैं 3 से देखूंगा तो ये 1 टाइम्स चला जाएगा, और फिर जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पर भी मुझे 1 मिल गया। और अब मैं देखूंगा 1 छोटा है तो इसीलिए मैंने 2 को भी ले लिया है यहाँ से, और अब मैं देखूंगा 3 से ये 4 टाइम्स चला जाएगा, और यहाँ पर जो मुझे मिला वो 0 0 मिल गया, मतलब अब जो मेरा आंसर होगा वो 25.14 इसका सही आंसर होगा। अब आपने बेसिक सीख लिया, बेसिक अगर सीख लिया तो मैं इस क्वेश्चन को आसान तरीके से समझाता हूँ आपको कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो यहाँ पर मैं इस डेसिमल को हटा करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया डेसिमल को, लेकिन इसके बदले में आपको अपॉन में
यहाँ पर दशमलव के इधर कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 अंक है, इसलिए मैंने एक 0 लगा दिया और 0 के साथ 1 चलेगा, ये ध्यान। और ये भाग का चिन्ह है, तो मैं यहाँ पर भाग के चिन्ह को एज इट इज लिख लूँगा 25। और अब मैं इसको बदल सकता हूँ। भाग के चिन्ह को जब भी आप गुणा के चिन्ह में बदलेंगे तो ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी, मतलब पलट जाएगी, और नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी। यहाँ पर तो एक ही प्रकार की संख्या, तो ये 25 कहाँ आ जाएगा, इसके मल्टीपल में बदलेंगे हम, जैसे 625 अपॉन में 10, और इस वाले साइन को हम बदलेंगे तो यहाँ पर मुझे इनटू मिल जाएगा, और ऊपर 1 ले लूँ मैं, कोई भी संख्या नहीं होती तो हम 1 मान लेते हैं, और नीचे 25। और यहाँ पर मैं देखूंगा कि ये 25 से अगर मैं इसको भाग करूंगा तो ये 25 बार जाएगा, और मैं 25 का गुणा 1 के साथ कराऊंगा तो ये मुझे 25 मिलेगा, और नीचे 10 मिला है। और 10 भाग करने का रूल क्या होता है, 10 को भाग करने का रूल सिर्फ एक है, वो किस प्रकार से, एक अंक के बाद, पीछे से एक अंक के बाद आप दशमलव लगा दें उसी संख्या में। तो यहाँ पर ये 25 है, तो यहाँ पर मैं 2.5 लिख दूं, तो इसका यही सही आंसर होगा।